क्योंकि ये बहुत ही एक शानदार रिजल्टेंट प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कि करीबन 6 बॉटल्स के इसके अंदर आपको मिलेंगी। किस तरीके की बॉटल्स मिलेगी वो आपको आने वाली स्लाइड के अंदर देखिए। जैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आप देखिए कि आपको एटॉमी एब्सोल्यूट मिलेगा, एम्पोल मिलेगा करके, एक लोशन आएगा, सीरम आएगा, टोनर आएगा, आई कॉम्प्लेक्स क्रीम आएगी और न्यूट्रिशन क्रीम भी आपको यहाँ पे दी जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके के आपको 6 ट्यूब बॉटल्स के तौर पे आपको इस प्रोडक्ट के अंदर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट आया है ये किस के ऊपर ये काम करता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो स्किन के ऊपर इसकी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 6 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिनके अंदर 4 टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अपग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर काम करती है। मतलब हर बार उन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके, जैसे कि जो कि बहुत ही माइन्यूट टेक्नोलॉजी के तौर पे यहाँ पे काम करती है। जैसे कि मैं आपको एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। एक माइक्रोफाइब्स करके एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके ऊपर क्या काम करती है। जैसे अपने जो स्किन के पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, या फिर आपने भी कोई चीजें, मान लीजिए आप कोई क्रीम लेकर के आए बाहर मार्केट से, अब आपने उस क्रीम को अपने चेहरे के ऊपर लगाया, तो आप भी खुद इस चीज को फील करते होंगे। जब आप उस क्रीम को चेहरे के ऊपर लगाते हो तो वो क्रीम एक चेहरे के ऊपर लेयर सी क्रिएट कर देता है, मतलब एक लेयर बना देता है। आप मतलब वो अपनी स्किन के अंदर नहीं जाती है, स्किन के ऊपर जम जाती है। इस तरीके से वो रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उस क्रीम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत मतलब थोड़े से मोटे होते हैं। क्योंकि अपनी स्किन की जो डैमेज होती है, कि डायमेंशंस होती है, उसके अंदर करीबन 100 से 180, 100 से 120 नैनोमीटर के बीच में वो होती है दोस्तों। तो उसके बीच में और जो पार्टिकल्स होते हैं वो करीबन 200 से 300 माइक्रो पार्टिकल्स के बीच में वो होते हैं। तो जब आप खुद सोचिए कि कोई 200-300 चौड़ाई वाली चीज है, तो वो 100 से 120 सेंटीमीटर चौड़ाई के बीच में वो नहीं आ सकती। इस वजह से क्या करती है, वो उसको ओवरलैप कर लेती है। लेकिन आज एटॉमिक के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एटॉमिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो नैनो पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं वो बहुत ही माइन्यूट के तौर पे मिलाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक माइक्रो नैनो पार्टिकल्स के तौर पे एटॉमिक काम करती है, जो कि 4 अपग्रेडिंग सिस्टम के तौर पे यहाँ पे आपको बताया जाता है। दो न्यू टेक्नोलॉजीज है जो कि इस प्रोडक्ट को एब्सोल्यूट बनाती हैं। जो 4 टेक्नोलॉजीज हैं जिनके अंदर मैंने आपको माइक्रो न्यू ट्यूब्स के बारे में बताया, नैनो पार्टिकल्स के बारे में बताया, उनके ऊपर चारों के चारों पार्टिकल्स काम करते हैं। और डीप डिटेलिंग के यहाँ पे आप एक कंपनी के साइट्स के ऊपर जाकर के चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से वो पार्टिकल्स भी अंदर जाकर के ब्रेक होते हैं और अपनी इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं। वो बहुत एक डीप स्टडी हो जाएगी, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे 2 टेक्नोलॉजीज और यूज करी जाती है जो कि इस प्रोडक्ट को एब्सोल्यूट बनाती है। उसके अंदर क्या होता है कि डिलीवरी टेक्नोलॉजी के अंदर आपको एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी के अंदर आती है कटिंग एज एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी फॉर क्विक एंड एक्सट्रैक्ट डिलीवरी फॉर वर्टिलाइजिंग इंग्रेडिएंट ऑफ द एरियाज विद इन स्किन कंसर्न। मतलब जिन भी एरियाज के अंदर आपको जो इस प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट आएंगे, जो एक्सट्रैक्ट्स इनके अंदर डाले जाते हैं, वो ऐसी जगह से लिए जाते हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे जो वर्टिलाइजिंग है, इंग्रेडिएंट की वर्टिलाइजिटी है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। मतलब वर्टिलाइज का मतलब क्या होता है कि जो पेड़ पौधों की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उस जगह से इनके इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं। मटेरियल टेक्नोलॉजी के अंदर अगर देखेंगे तो मल्टी कॉम्प्लेक्स ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इंग्रेडिएंट फॉर ईच स्किन एरिया एंड फंक्शन। मतलब यहाँ पे आपको जो वर्टिलाइज करके जो स्किन के जो वर्टिलाइज के जो इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे, उस इंग्रेडिएंट के अंदर खासियत ये होती है जो मटेरियल होता है। मतलब आप कैसे करते हैं कि अपन जो पेड़ पौधे लगाते हैं, अपने जो घरों की फसल करते हैं या फिर कोई भी जो फसल करते हैं, तो हम उसके अंदर फर्टिलाइजर डाल देते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद बीज डालते हैं। तो खाद बीज से क्या होता है कि उस पेड़ के अंदर जो जैसे तना होता है, रस होता है, ये सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की बनती है। तो मटेरियल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करती है कि एटॉमी जिन कंपनी जो की इंग्रेडिएंट उगाती है, पेड़ पौधे उगाती है, तो वहां पे फर्टिलाइज के तौर पे इस क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का फर्टिलाइज डाला जाता है, जिसकी वजह से जो इंग्रेडिएंट मिलता है हमें वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, मतलब बहुत शानदार क्वालिटी का यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो इस तरीके से 6 क्वालिटीज के तौर पे आपको ये टेक्नोलॉजी के तौर पे ये काम करता है। और जो मटेरियल यहाँ पे आपको यूज किए जाएंगे, जो कि जिस टेक्नोलॉजी के तौर पे यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं दोस्तों, ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के तौर पे उगाए जाते हैं। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जिसके ऊपर जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो इन पेड़ों के ऊपर यूज नहीं किया जाता है। क्योंकि ओवरऑल आज हम जो खाने पीने की चीजें यूज करते हैं, या फिर मान लीजिए घरों के अंदर हम जो, या फिर अपने फसलों के अंदर जो यूज करते हैं, वहां पे कई बार हम वेस्ट मटेरियल डालते हैं, जैसे पॉलिथीन वगैरह ऐसी चीजें डाल देते हैं, जो पेड़ों को क्या करती है, कमजोर बना देती है। लेकिन यहाँ पे फर्मेंटेशन के तौर पे एटॉमी है जो कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करती है कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं होता है, मतलब पूरी की पूरी क्वालिटी यहाँ पे यूज होती है, तब जाकर के ये इंग्रेडिएंट बनाए जाते हैं।
आगे मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूँ इंग्रेडिएंट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपग्रेडेड 4 एटॉमिक स्किन केयर सिस्टम टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो सबसे बहुत मतलब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की जाती है हाई प्यूरिफिकेशन, क्योंकि क्या होता है कि हम क्योंकि कितनी भी हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी बना ले, कुछ ना कुछ उसके अंदर खराबी आई जाती है। मान लीजिए आप फसल भी गेहूं का जो पेड़ होता है, गेहूं की फसल होती है, उसको उगाते हैं तो काटते हैं तो मशीन के द्वारा हम गेहूं अलग करते हैं, उसके अंदर जो भूसा होता है उसको अलग कर देते हैं। तो इसी तरीके से हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जो इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं उनके अंदर से जो अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, और थोड़ा बहुत जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको अलग करके बनाया जाता है। और ये काम कौन करता है, आप यहाँ पे देखिए, डेवलप्ड बाय कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कैरी, जो कि आप यहाँ पे देखते हो रात को हमारा जो बिजनेस प्लान होता है उसके अंदर भी बताया जाता है कि एटॉमिक दो चीजों से मिलकर के बना है, कैरी एंड कोलमार। तो कैरी का काम क्या होता है, नई नई खोज करने का काम होता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है ये कैरी के द्वारा ही बनाया गया है, कैरी ने इसके ऊपर खोज की है तब जाकर के प्रोडक्ट बनाया गया है। अब कैरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि माइंडसेट हमारा क्या करता है कि जब भी हम कोई हाई क्वालिटी की चीज देखते हैं तभी हमें उसके ऊपर विश्वास हो पाता है। तो कैरी दोस्तों, जैसे इंडिया के अंदर इसरो है, इसरो के आप देखोगे कि इस अंतरिक्ष के अंदर रॉकेट साइंस वगैरह जाती है, रॉकेट्स वगैरह जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, तो उन जैसी क्वालिटीज के ऊपर वो काम करती है। आज आप देखिए इसी तरीके साउथ कोरिया के अंदर कैरी है, तो जो कि उसका भी काम वही है बेसिकली कि अंतरिक्ष वगैरह के अंदर रॉकेट, स्पेस एजेंसी, ये चीजें भेजना। लेकिन आप देखिए कि अगर एक साइंटिस्ट अगर ऐसी चीजें बना रहा है तो 100% है कि वो ऑल ओवर अपनी सारी की सारी रिसर्च करके एक एक चीज को ध्यान में रख करके उन चीजों को डेवलप करता है। तो यहाँ पे जो चीजें बनाई गई है वो ऐसे साइंटिस्टों के द्वारा बनाई गई है कि यहाँ पे आप एक बहुत ही माइन्यूट के तौर पे भी आप यहाँ पे कमी नहीं निकाल सकते। दूसरा दोस्तों सेकंड जो पार्ट है इसका देखिए, फ्रेश हब एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों पहले तो प्यूरिफिकेशन हो गया, सेकंड आप देखिए कि फ्रेश हब्स एक्सट्रैक्शन। हब्स का मतलब जो पत्तियां होती हैं, जिन पेड़ पौधों से जो पत्तियां ली जाती है वो बिल्कुल फ्रेश ली जाती है। अगर फ्रेश नहीं होती है तो उनको बायोटेक्नोलॉजी के साथ में उनको फ्रेश बनाया जाता है। और ये काम कौन करता है, कोलमार बीएनएच कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब कोलमार इस चीज के ऊपर काम करता है। जैसे हाई प्यूरिफिकेशन का काम कैरी ने किया, कोलमार क्या करता है कि फ्रेश हब्स लेता है, उनको बायोटेक्नोलॉजी के साथ में और भी उनको अच्छे इंग्रेडिएंट्स के तौर पे काम कराता है, और ये काम कोलमार करता है। एक्सट्रैक्ट आप यहाँ पे देखिए, एक्सट्रैक्ट हाई पोटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम फ्रेश हब्स इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद में जो हमें रिसेंटली जो फ्रेश हब्स मिलती है उनके साथ में ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है आप देखिए, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से काम करती है। इस यहाँ पे फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, आप मेरे को कर्सर दिख रहा है आप सभी को मेरा यहाँ पे, ये देखिए राउंड के यहाँ पे जिस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर ये इंग्रेडिएंट जाते हैं, और ये जो आपको येलो कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये होते हैं या ये होते हैं इस क्वालिटी के जो इंग्रेडिएंट लेते हैं, उसका मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ये होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपकी स्किन के अंदर जाते हैं और अपने साथ पार्टिकल के साथ में साझा करते हैं, जिसकी वजह से उनको भी ये फ्रेश कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो पूरी त्वचा होती है वो पूरी तरीके से फ्रेशनेस फील करती है, और अंदर से जाकर के ये आपको स्किन का ग्लो निकालती है। ओवरऑल आप ये जो सर्कल देख रहे हो, ये मान लीजिए आपकी स्किन है, ये बाहर की सतह है, तो ये आपकी सतह के अंदर जाते हैं और अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ में कोलैबोरेट करते हैं और वहां से आपकी स्किन को ग्लो करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों फर्मेंटेशन के तौर पे, ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी के तौर पे, कैप्सूल के मैकेनिज्म के तौर पे ये काम करती है। अगला मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देखिए एब्सोल्यूट कोड, इसके अंदर जो टोटल यहाँ पे काम किया जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है, हाई प्योरिफिकेशन बायोटेक्नोलॉजी का आपको काम किया जाता है। यहाँ पे एंटीडॉक्टेंस फॉर्म के तौर पे आप काम किया जाता है। और यहाँ पे जो एब्सोल्यूट के तौर पे तीन चीजें यूज करते हैं, एएल, बीआर और एलआई, ये तीनों एक इंग्रेडिएंट के कोड है, जो कि आने वाले स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स है उनके कोड किए जाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रख करके ये चीजें बनाई जाती है। आगे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि क्लिक प्रोग्राम अटोमी है, जो कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स लोगे तो हर प्रोडक्ट आपको किस तरीके से बेनिफिट करेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि आई इरा लिफ्टिंग, इसके लिए क्या करता है दोस्तों, आपकी ट्रिपल इलास्टिसिटी होती है, आपके जो आईज वगैरह होती है उनके पास में आपके डार्क सर्कल्स वगैरह कई बार हो जाते हैं, या फिर झुर्रियां पड़ जाती हैं, हम लेट नाइट तक काम करते हैं, या फिर किसी भी रीजन की वजह से हमारी आईज में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो जब आप इस आई क्रीम को जब यूज करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि न्यूट्रिशन क्रीम केयर्स फॉर निक जोन, आपके जो आईज का चारों
तरफ का जो जोन होता है उसको ये क्लियर करता है, मतलब जो डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं उनको क्लियर करता है। फिर झुर्रियां जो पड़ जाती है उनको भी ये साफ करता है, आपकी इलास्टिसिटी को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी त्वचा को अच्छा बनाता है। दूसरा सबसे यहाँ पे देखिए कि आई कॉम्प्लेक्स टाइटेनिंग। टाइटेनिंग का मतलब आपकी जो त्वचा ढीली हो जाती है, जैसे कई बार क्या होता है कि 50-60 की उम्र में आते आते हमारे न्यूट्रिशंस इतने अच्छे नहीं होते, इसकी वजह से हमारी स्किन थोड़ी बहुत या ढीली पड़ने लग जाती है या फिर लटकने लग जाती है। तो जब आप इन क्रीमों को यूज करते हो तो ये आपकी स्किन को भी थोड़ा टाइट बनाती है, तो जिसकी वजह से झुर्रियां वगैरह हमारी स्किन के ऊपर दिखाई नहीं देती है। इनर इलास्टिसिटी, ये आपकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो जैसे कि लोशन होता है, अपन जो बॉडी लोशन यूज करते हैं, जो लोशन भी आपकी स्किन को टाइट बनाने का काम करता है और इलास्टिसिटी बढ़ाता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चमक, कि जो बॉडी के अंदर जो स्किन होती है, जो क्या करते हैं कि पसीने की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारे जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो ये आपकी पोर्स को खोलता है और इलास्टिसिटी बढ़ा करके बहुत अच्छे वहां पे रिजल्ट निकाल के आपको देता है। हेलो, आई थिंक किसी का डिस्टर्ब हो रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है सर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? सर आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे क्लिक पूरा प्रोग्राम होता है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे आपको नॉलेज दी जा रही है। दोस्तों आप देखिए किस तरीके से, अगर मैं आपको, आप यहाँ पे लास्ट में जहाँ मेरा कर्सर है, आप यहाँ पे देखिए डेड स्किन कॉल रिमूवर, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये ओवरऑल आपकी डेड स्किन को भी निकालने के काम आते हैं। एम्पूल इज द की, इज द एब्सोल्यूट सॉल्यूशन, हाई एफिशिएंसी एज ऑल अराउंड एम्पूल। एक एम्पूल करके इसका एक दोस्तों प्रोडक्ट है, वो क्या करता है कि आपकी डेड स्किन निकालता है। जिन लोगों की डेड स्किन हो जाती है, कई बार क्या होता है कि वो प्रोडक्ट्स तो यूज कर रहे हैं लेकिन वो ग्लो नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर भी एक लेयर बन जाती है डेड स्किन की, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर 6 लेयर्स होती है, तो ऊपर ही ऊपर की जो लेयर होती है उसके ऊपर डेड स्किन जम जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो अंदर नहीं जा पाता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, सबसे पहले उस डेड स्किन को हटाता है, देन उसके बाद में हमारी नेचुरल तरीके से ग्लो लाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट भी देख सकते हो, जो कि इस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट के लिए दोस्तों कंपनी ने सर्टिफिकेट लिया गया है, जो कि एक्सीलेंट का अवार्ड दिया गया है। वो कहां से मिला है? जर्मन डेमाटोलॉजी के द्वारा। दोस्तों एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जर्मन डेमाटोलॉजी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये जो दोस्तों हमको प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि जर्मन, जो कि आप यहाँ पे अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत स्टडी की हो, आप लोग जानते हो, जो लोग स्टडी करते हैं उनको पता होगा कि जर्मन की जो चीजें होती है वो कितनी हाई हाई टेक्नोलॉजी के साथ में वहाँ पे काम की जाती है। मतलब जर्मन जो कंट्री है वो बहुत ही, कहते हैं कि चीजों को बनाने के तौर पे बहुत अच्छी कंट्री के तौर पे वो जानी जाती है। आगे हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको टोनर यूज करना होता है, फिर एम्पोल यूज करना होता है, सीरम, उसके बाद लोशन, फिर आई कॉम्प्लेक्स और फिर न्यूट्रिशन क्रीम। इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट यूज करना होता है। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको भी ये पता लगे कि किस साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, सबसे पहले टोनर यूज करना होता है, उसके बाद में एम्पोल यूज करना होता है, फिर सीरम, लोशन, आई कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रिशन और फिर आई कॉम्प्लेक्स क्रीम, फिर न्यूट्रिशन क्रीम। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट टोनर ये क्या काम करता है। यहाँ पे आप देखिए एब्सोल्यूट टोनर होता है, ये आपकी स्किन को फ्रेश करने का काम करता है। अब ये आपकी जो फ्रेश स्किन की जो फ्रेश है उसको बूस्टिंग करने का काम करता है। इसको हम यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो उंगलियां होती है, हैंड की जो उंगलियां होती है, उनके ऊपर हम इसको लगाएंगे और अपने चेहरे के ऊपर धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से रब करेंगे। धीरे धीरे हल्के हाथों से हम इसको रब करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स, मोटे तौर पे दाने होते हैं, जो हमारी स्किन को थोड़ा सा रब करते हैं, तो डेड स्किन को हटाने का काम करते हैं ओवरऑल। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, स्किन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए मेरा जो कर्सर घूम रहा है, इस तरीके से हमको स्किन के ऊपर रब करना है हाथों को, देन उसके बाद में इस तरीके से हमें उसको सफाई करनी है। तो अप्लाई टू द पाम ऑफ योर हैंड, जेंटली स्प्रेड आउटवर्ड एंड टैप डू द एनहेंस एब्जॉर्प्शन। तो मतलब आपको धीरे धीरे अपने हाथों के ऊपर इसको लगाना है, अब पाम के ऊपर अपने जो उंगलियां होती है उनके ऊपर लगाना है और धीरे धीरे पर स्किन के ऊपर इसको रब करना है। तो उसके बाद में आपको फ्रेशनेस के तौर पे आप इसको पानी के साथ में भी साफ कर सकते हो। देन उसके बाद में दूसरा जो प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट एम्पूल, इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने हैंड के ऊपर एक ड्रॉप, इसके अंदर ड्रॉप आती है इस तरीके से, सीरम आती है, आप देखिए ड्रॉप डालने का इस तरीके से होता है, वो लेना है। ये क्यों लेना है? क्योंकि जब आप इसको हेड के ऊपर लोगे, अब आपके तुरंत अगर इंस्टेंट आपको जलन हो रही है, कई लोगों के क्या होता है कि बॉडी सिम्टम्स इस तरीके से होते हैं, किसी चीज को जल्दी से एडमाइन नहीं करते। अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम हो रही है या आपको जलन कर रहा है या फिर कोई इफेक्ट कर रहा है, तो आप इसको यूज मत करिए। अगर आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है तो आप सबसे पहले इसको चेक कैसे करने के लिए, क्योंकि ये हाई क्वालिटी के द्वारा बनाया गया है,
तो हर एक की बॉडी हाई क्वालिटी को प्रेफर नहीं कर पाती है। इस वजह से क्या करना है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट मुंह के ऊपर नहीं लगाना है, पहले आपको हैंड के ऊपर लगाना है थोड़ा सा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर ये आपकी बॉडी के अंदर जलन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको नहीं लगाइएगा। अगर नहीं करती है तो फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर लगाने के बाद में चेक हो जाएगा, देन उसके बाद में आपको अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से लगाना है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये पूरा इस तरीके से आपको ये चेहरे के ऊपर लगाना होता है। देन उसके बाद में आप ये चेहरे के ऊपर हल्का सा इसको नॉर्मली बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ में इसको भी आप रब कर सकते हो, ताकि ये आपकी स्किन के अंदर जाता है दोस्तों। इस तरीके से आप ये यूज करते हो, जैसे बोतल को ओपन करना है, उसके बाद में हैंड पे डालना है, फिर वापस से बोतल को क्लोज करके बंद करके इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अगला है सीरम। दोस्तों सीरम को कैसे यूज करते हैं, ये क्या काम करता है, ये हाई कंसंट्रेट सीरम फॉर विजिबली यंगर लुकिंग स्किन। ये क्या करता है कि जो सीरम यूज करोगे, जो आपकी स्किन को यंग करने के काम आता है। यंग मतलब आपकी त्वचा जवान तौर पे, फ्रेशनेस के तौर पे दिखने लग जाती है। आप इसको कोई एज ग्रुप लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप के इसको दे सकते हो। कोशिश करिएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम इन चीजों को यूज ना कराएं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है ऑलरेडी, वो बहुत ही ग्लो करती है। तो हम इन चीजों को एक जो अडल्ट के बाद होते हैं, करीबन 15 से 16 एज की बात के जो बच्चे होते हैं, हम उन चीजों से इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको भी कैसे यूज करना है, पहले अपने हेड के ऊपर लेना है, देन उस चेक करने के लिए, उसके बाद फिर हमें हमारे चेहरे के ऊपर इसको यूज करना है दोस्तों। दूसरा जो है एब्सोल्यूट लोशन। लोशन की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों वाकई में बहुत शानदार एक प्रोडक्ट है, क्योंकि आज हम जो भी लोशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर दोस्तों वाटर का बहुत, ये आप यहाँ पे देखिए कि व्हेन द लोशन इज ऑलमोस्ट सोक्ड इन जेंटली पैट ऑन द एनएस एब्सॉर्प्शन, मतलब जब आप इस लोशन को यूज करते हो तो इसके अंदर वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि आपकी स्किन को फटने, कई बार क्या होता है कि हम नहा लेते हैं, जो सर्दियों के टाइम पे आप देखोगे आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा सा भी रब करते हो तो व्हाइट व्हाइट सी लेयर बनने लग जाती है। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर वो कहते हैं कि एक ग्लो नहीं होता है, या फिर एक चिकनाट नहीं होती है, जिसकी वजह से वो हमें स्किन फटने लग जाती है। तो ये लोशन आपकी बॉडी, इसके अंदर वाटर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की वाटर की कमी को भी दूर करता है, और आपकी स्किन के ऊपर ये चिकनाट बनाता है, जिसकी वजह से आपकी जो क्लियरिटी है, आपकी जो स्किन होती है वो डैमेज होने से बचती है दोस्तों। अगला आप यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट आई कॉम्प्लेक्स। आई कॉम्प्लेक्स वाकई में बहुत शानदार है, क्योंकि इसके लिए क्या किया किया जाता है दोस्तों, ये जैसे कि मैंने आपको बताया आई कॉम्प्लेक्स इनके लिए यूज करता है जिनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, या फिर जिनके आंखों के आसपास झुर्रियां पड़ जाती हैं, या फिर दोस्तों जिनकी आंखों के नीचे आप देखोगे कई बार वो आंखों को अगर ज्यादा देर तक खोल लेते हैं तो आंखों की वजह से उनके जलन होने लग जाती है। तो ओवरऑल इन चीजों के लिए आप ये काम कर सकते हो। इसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ एगिंग एंड स्मूथ व्रिंकल्स, मतलब चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां पड़ जाती हैं उनको ये साफ करने के काम करता है दोस्तों। अब देखिए किस तरीके से यूज करना है, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपको स्किन के ऊपर दिख रहा होगा, चेहरे पे आपको यहाँ पे लगाना है, इसको आंखों के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको लगाना है। उसके बाद हल्के हाथों से धीरे धीरे इसको मालिश करनी है, थोड़ा सा रब करना है, मतलब हल्के हल्के हाथों से। और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे इसको पूरी तरीके से रब करने के बाद में थोड़ी बहुत देर के बाद इसको फ्रेश पानी के साथ में आप धो सकते हो, या फिर अगर आप ना भी धोए तो भी चलेगा दोस्तों। इस तरीके से आपको ये यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, यूज योर फिंगर्स टू मसाज जेंटली टू ड्रॉ सर्कल्स अराउंड द आई एरा, मतलब आप अपनी आंखों के चारों तरफ इसको यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से ये आपकी आईज के डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के काम आता है। अगला यहाँ पे आप देखिए दूसरी जो क्रीम है एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन क्रीम। दोस्तों ये क्या करती है, ये हाईली इनहेरेंस टू रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ एगिंग। ये क्रीम क्या करती है, आपको ओवरऑल पूरे चेहरे के ऊपर ये आपको ग्लो करने का काम करता है, पूरे चेहरे के ऊपर ये ग्लो देता है दोस्तों। क्योंकि सारी की सारी जो फंक्शंस थे वो किसी ना किसी एक पर्पस के तौर पे काम आ रहे थे, लेकिन ये जो क्रीम है ये ओवरऑल सारी चीजें, क्योंकि क्या होता है कि आपने जिन लेडीज जो यूज करती है स्क्रबर जो यूज करती है, इसके ऊपर आपको क्या करना होता है, पहले स्क्रबिंग करते हैं, उसके बाद में फिर हम एक और क्रीम लगाते हैं जो कि हमारी स्किन को सॉफ्ट करे। इसी तरीके से ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको स्क्रबर के तौर पे काम आएंगे, ये क्रीम आपको सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराने के काम आएगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। ये ओवरऑल आप यहाँ पे देखिए सारा का सारा आपके बॉडी के ऊपर जॉन है, जिस तरीके से आप ये क्रीम यूज करोगे। फॉरहेड के लिए भी है, आई विर्कलेंग के लिए है, स्माइल लाइन के लिए ये है, दोस्तों आई विर्कलेंग के लिए भी ये चीजें की जाती है। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके पूरे चेहरे के ऊपर भी ये काम करते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये काम करता है। और ये किस तरीके से कहते हैं, फेशियल स्किन इलास्टिसिटी स्टार्ट फ्रॉम द जॉ एंड नेक लाइन। आपकी कई जैसे क्या होता है कि जो ब्यूटी के सेंस होते हैं वो जॉ और नेकलाइन को ज्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि जो जो लोग मॉडल्स वगैरह जो होते हैं, जिन लोग आप देखोगे कि जो मॉडल्स वगैरह होते हैं वो अपनी अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी
फेस को लेकर के बहुत ज्यादा डेडिकेशन होता है, वो हर एक चीज को करते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या फिर जो भी मतलब एक ब्यूटी के तौर पे जाने जाते हैं, उनकी चेहरे की बनावट इस तरीके से, जॉ लाइन, निक लाइन, ये सारी चीजें बहुत एक परफेक्शन के तौर पे बनाई जाती है। तो ये उन सारी चीजों के ऊपर भी ये आपको काम करके निकालता है, मतलब ओवरऑल पूरी तरीके से आपको ब्यूटी प्रोवाइड कराता है। आप यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी दे सकते हो। किस तरीके के यहाँ पे बेनिफिट्स है ये देखिए। आप यहाँ पे एब्सोल्यूट आपको एम्पोल का देख सकते हो, जैसे चेहरे पर जो झुर्रियां थी, आप यहाँ देखिए आईज के पास में जो झुर्रियां थी या फिर चेहरे पर जो झुर्रियां आ गई थी, उनको इसने पूरी तरीके से मिटा दिया है, खत्म कर दिया है। मतलब बहुत ही शानदार तरीके के इसके रिजल्ट निकाल के आए। आप यहाँ पे ओवरऑल पूरा सेट की अगर बात करें तो ये देखिए, पहले इनका चेहरा कैसा था, चेहरे पर झाग धब्बे, झुर्रियां, पूरी सिस्टम था, लेकिन उसके बाद में इनके चेहरे पर नेचुरली तरीके से ग्लो आने लगा है दोस्तों। और यहाँ पे आप इसके कुछ और भी बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो, किस तरीके के यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये प्रोडक्ट ना कि सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, आप इसको मैन के तौर पे भी यूज कर सकते हो। क्योंकि जिनके मेंस के भी कई बार क्या होता है, चेहरे के ऊपर पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, और या फिर डार्क डार्क सर्कल्स वगैरह हो जाते हैं। क्योंकि ऑफिस वगैरह में काम करके लेट नाइट तक हम ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, लैपटॉप्स के ऊपर काम करते हैं, जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन क्रीमों को यूज करके आप अपने चेहरे को और अपनी बॉडी को प्यूरी तरीके से नेचुरली ग्लो यहाँ पे दे सकते हो। ये आई का कांटेक्ट आप देखिए, किस तरीके से चेहरे के ऊपर झुर्रियां थी, या कई बार लेयर पड़ जाती है हमारे चेहरे के ऊपर, ज्यादा टेंशन तनाव इनकी वजह से भी लेयर आ जाती है। तो ये उन चीजों को भी क्लियर करने के काम करता है दोस्तों। और मेंस की अगर बात करूं तो मेंस के लिए भी ये बहुत ही कारगर एक साबित प्रोडक्ट है, जो कि आप यहाँ पे ले सकते हो। बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स और आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको, ये आपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट देखे, मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इसकी जो एमआरपी आई थी कंपनी की तरफ से, वो 20,000 रुपए आई है दोस्तों। 20,000 रुपए के दिए तौर पे क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि 6 बोतल्स आपको यहाँ पे मिल रही है। अब 6 बोतल्स मिल रही है, हर एक बोतल की क्वांटिटी भी काफी अच्छी है। क्योंकि दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आज क्या करते हैं कि अगर हमें मान लीजिए कोई ब्यूटी के मेकअप की किट लेने के लिए जाते हैं, तो 10 से 15 हजार रुपए की मेकअप की किट आती है दोस्तों। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप घर के अंदर भी यूज करते हो। क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको सिर्फ एक बार यूज करना होता है, या फिर एक बार ले लोगे तो उसके बाद में अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म तक के लिए आपको बेनिफिट देता है। अगर आपने इसको एक बार या दो बार भी यूज कर लिया, तो गारंटेड आपके चेहरे के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए आप इससे बेहतरीन रिजल्ट निकाल के ले सकते हो। लेकिन जो डीपी प्राइस आई है, अब हमारे पास जो प्राइस आई है दोस्तों इसकी, जो ये एमआरपी किन लोगों के लिए है, जो ये उन लोगों के लिए है जो एटॉमिक के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं दोस्तों। और ये जो ये उन लोगों के लिए आई है जो एटॉमिक के अंदर रजिस्टर्ड है। 25% डिस्काउंट के साथ ये डीपी प्राइस आई है, जिसके ऊपर 18% जीएसटी इंक्लूड किया गया है। क्योंकि इंडिया के अंदर जीएसटी लागू हो गया है, जो कि हर जगह काम कर रहा है, तो इसी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ये काम करेगा। तो इसकी जो डीपी प्राइस पड़ी है करीबन 17,228 रुपए इसकी डीपी प्राइस आई है दोस्तों। और इसके ऊपर हमें जो पीवी मिलेगा वो 1,28,000 दोस्तों पॉइंट वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। 1,28,000 पीवी यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे मिलेगी। अब कई लोगों के दिमाग में थिंकिंग होगा कि सर इतना बड़ा महंगा प्रोडक्ट हम कैसे ले, अगर 17,000 रुपए भी हम दे रहे हैं तो इतनी महंगी प्रोडक्ट्स हम क्यों ले दोस्तों, या फिर कैसे ले। दोस्तों क्या होता है कि प्रोडक्ट्स कभी भी अपने पर्सनल यूज के लिए तो हम लेते ही लेते हैं, साथ में हम अब लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस लोगों के साथ में डेवलप करने के लिए लेते हैं। अब जो घर की लेडीज होती है, आप खुद देखिए महीने के अंदर कम से कम 10 से 15 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स ले लेती है। चाहे वो एक साथ नहीं लेती है, कभी बार वो धीरे धीरे अमाउंट के अंदर वो लेती रहती है। क्योंकि क्रीम लेती है, लोशन लेती है, आप घर के अंदर भी यूज करते हैं तो भी लोशन लेते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए हमें काम करना होता है। तो यहाँ पे ये चीजें होती है। आप इनको क्या कर सकते हो, किसी ब्यूटी पार्लर्स को भी के लिए भी प्रेफर कर सकते हो, उनको भी दे सकते हो यहाँ पे। या फिर आपके जो जानकार लोग हैं, जो लोग हाई सोसाइटी के हैं, या फिर जो लोग नॉर्मली भी हैं, जो अच्छे ब्यूटी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी आप यहाँ पे दे सकते हो, किसी ब्यूटी पार्लर दे सकते हो। कोई जो लेडीज है, जो जिनका ग्रुप है, जो मेडिसिन के तौर पे भी यूज करती थी, उनको भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ओवरऑल ये पूरी की पूरी आपकी त्वचा के लिए काम करता है, मतलब पूरी बॉडी के लिए। क्योंकि लोशन आप पूरी बॉडी के ऊपर लगाओगे, हो सकता है कि आप एक लोशन लो तो सिर्फ बॉडी लगाने का काम आएगा, अलग से टोनर लोगे तो अभी आप सिर्फ इसके ऊपर काम करोगे। तो वो भी अगर आप एक अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर जाकर के लोगे तो ये आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट आप कॉम्बिनेशन के तौर पे लोगे तो आपको 17,228 रुपए में पड़ जाएगा। अगर यहीं पे आप एक बिजनेस माइंड के तौर पे इस प्रोडक्ट को यूज करोगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि 17,000 रुपए में आपको 1,28,000 पीवी मिल रहा है दोस्तों। कितना बड़ा, हमें कम अमाउंट के ऊपर यहाँ पे कितनी बड़ी हमें पे पीवी भी जनरेट करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने, मुझसे जितना मैंने नॉलेज को गेन किया, आप लोगों तक मैंने शेयर की। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमारे लिए होते हैं,
दोस्तों, क्योंकि हम अगर इनको यूज करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है दोस्तों। और कहता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन ही आपकी पर्सनैलिटी के तौर पे बता देता है कि आप किस तरीके के आदमी हो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आपने इस प्रोडक्ट को लिया। थैंक यू सो मच। बैक टू द